नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया और आपके एब्स्ट्रैक्ट, जो आपके लिए इस वीडियो से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। 4 नंबर सेंट्रल आइडिया के और एक्सट्रैक्ट जिससे आपको क्वेश्चन आंसर छाटने होंगे वो लेकर आए हैं। तो उसके 3 क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर एब्स्ट्रैक्ट से मिलने हैं आपको और 4 नंबर आपको सेंट्रल आइडिया से मिलने हैं। तो इस तरह ये आपका वीडियो, ये 10 नंबर का, टोटली 10 नंबर आपके इससे पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश के पेपर के लिए। तो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें। यदि कहीं पर ना समझ में आए तो वीडियो को कमेंट करके बताएं, हम वीडियो को दोबारा फिर से आपके लिए बना देंगे। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये दूसरा सेंट्रल आइडिया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो इस सेंट्रल आइडिया को हमने सबसे सरल शब्दों में आपके लिए तैयार किया हुआ है। स्टेफन स्पेंडर हैज presented a true picture of the life of the school children living in the slum. The children in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy. They are depressed and their pale face express sadness. They are physically very weak and undernourished. Spender voiced his concern for these children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessing of life. He makes a appeal to the educated and affluent section of the society to help them to improve the education facilities and living conditions of their children। तो इसमें लेखक बताते हैं कि एक उन्होंने पिक्चर दिखाई और उसके माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे कैसे लोग कितनी गंदी जगह पर पढ़ रहे हैं बच्चे। स्टीफन स्पेंडर ने बताया झुग्गी या बस्ती की इतना गंदा स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे 4 नंबर आपके पक्के होने वाले। इसके बाद एक्स्ट्रैक्ट बताएंगे जो आपके लिए 6 नंबर पक्के करेगा। तो वीडियो 10 नंबर का होने वाला है, तो अच्छे से पढ़े और जहां कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछे। तो स्टीफन स्पेंडर हैज presented a true picture of the life of the school children living in the slum. The children are in a very miserable condition due to their poverty and illiteracy. They are depressed and their pale face express sadness. They are physically very weak and undernourished. Spender voice has concern for their children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessing of life. He make a appeal to the educated and affluent section of the society to help them improve the education facilities and living conditions of these children। तो इसी सेंट्रल आइडिया का हम हिंदी से बता रहे हैं कि हिंदी में उन्होंने क्या कहा। स्टीफन स्पेंडर ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का वास्तविक चित्रण किया है। यहाँ बच्चे गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वे उदास हैं उनके पीले चेहरे दुख व्यक्त
कर रहे हैं वे शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल है और कुपोषित है। स्पेंडर इन बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं जो अपना पूरा जीवन मलिन बस्तियों में व्यतीत करते हैं और उनके पास जीवन की सुखदायक वस्तुओं का आनंद लेने का कोई अवसर नहीं है। वे समाज के शिक्षित व समृद्ध वर्गों में से विनती करते हैं कि वे इन बच्चों की शिक्षण सुविधा और रहन सहन की स्थिति में सुधार करने इनकी सहायता करें। अब एक्सट्रैक्ट है जिससे कुछ आपको पैसेज दिए जाएंगे, उनको पढ़कर उनके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, 6 नंबर। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखना है। तो ये 10 नंबर का पूरा फुल वीडियो होने वाला है। एक्सट्रैक्ट से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के और 6 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो पहला रीड द एक्सट्रैक्ट बिलोइंग द आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। तो पढ़ना है फैट फैट फ्रॉम गस्टी, तो इसको पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए, हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन है। तो दीज चिल्ड्रन आर पुअर चिल्ड्रन हु लिव इन ए स्लम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ से, व्हाट डज द पोएट मीन बाय गस्टी वेस। तो गस्टी वेस से कवि का क्या तात्पर्य है। तो बाय द गस्टी वेस से कवि पोइट्स मीन द ब्यूटीफुल थिंग्स of nature which are not visible in the slum। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what has possibly weighed down the tall girl's head। लंबी लड़की के सिर को संभवतः किसने बोझिल किया हुआ है। तो द tall girl had the possibly been weighted down by being burdened with sad thoughts about her misfortune which is making her feel depressed। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द लाइन। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। तो इसमें क्या है, सिमली है, इन यूज द दीज लाइन द अनकेम्प्ड हेयर टू कंप्रेस्ड टू रोटलेस वेट्स। तो इसमें कौन सा अलंकार है, सिमली अलंकार है। इसके बाद दूसरा पैसेज है, द स्टर्नेड अनलकी। तो इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके सारे उत्तर हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका दूसरा पैसेज होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, इसको पढ़ना है। हु इज द अनलकी हेयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है। तो द बॉयज हु हैज ए स्टर्नेड ग्रोथ विथ ट्विस्टेड बॉर्न सिटिंग इन द स्लम स्कूल क्लासरूम इन द अनलकी ईयर। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन इनहेरिटेड, उसे विरासत से क्या मिला है। ही हैज इनहेरिटेड द आर्थरिस्ट ऑफ हिज फादर एज रिजल्ट हिज ग्रोथ रिमेन्स स्टर्नेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द देम क्लास। बंद कक्षा में पीछे कौन बैठा है। ए स्वीट यंग बॉय इन सिटिंग एट द बैक ऑफ द देम क्लास ही इज डे ड्रीमिंग ऑफ स्क्वेरल्स प्लेइंग इन ए ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी ईयर्स इन डिपाइटेड इन द स्टेंजा। दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी का क्या गुण छंद में दर्शाया गया है। तो द अनलकी हेयर इन डिस्प्रेटेड विथ ट्विस्टेड बोन्स विच ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर हु सर्फेस फॉर आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू एंजॉय। बच्चा किसका आनंद लेना चाहता है। तो द चाइल्ड वांट टू एंजॉय सीइंग स्क्वेरल प्लेइंग इन द ट्री आउटसाइड द क्लासरूम। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, स्टेंजा है, एक्सट्रैक्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जो है ये पैसेज है आपका, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न देने। तो ये आप पढ़ लीजिए, ऑन श्योर
क्वेश्चन बनता है इससे, हाउ वेयर द वॉल्स बोल्ट, दीवारें कैसे बनाई गई थी? तो द वॉल्स वेयर बोल्ट विथ डोनेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फाइंड द इन द क्लासरूम, आप कक्षा में क्या पाते हैं? इन द क्लासरूम वी फाइंड malnourished children on innocent sweet child, a picture of the Shakespeare's, a wood map, a picture of the modern city and of the Taylor's Valley। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ टाइलोरजी घाटी या वैली? द सिग्निफिकेशन ऑफ Tyrolean Valley is a contrast to the condition of the classroom, as it is a place of beauty they have never seen or which is unknown to them. I can arouse in them a desire to be part of it. What does the word बेल्डेड मीन्स, बेल्डेड शब्द का क्या अर्थ है? द वर्ड बेल्डेड मीन्स आइदर डेट दे टॉयल्स वैली टॉयल राइज वैली इन द shape of a bell, or that there are bells around the grazing cows in the valley। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है, आपको पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर है, तो वो सारी क्वेश्चन आंसर के हम जवाब देंगे। तो वीडियो आपको बस लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले जो इस परीक्षा में आपको 10 नंबर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु आर द चिल्ड्रन रिफ्रेश टू हेयर, यह संदर्भित बच्चे कौन है? द चिल्ड्रन रिफ्रेड टू हेयर आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। नेक्स्ट है, विच इज देयर वर्ड, उनकी दुनिया कौन सी है? देयर वर्ड इज द डल एंड अनप्लेसेंट क्लासरूम एंड इट विंडोज एमोस्टेड द डर्टी सराउंडिंग ऑफ द स्लम। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, उनका जीवन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न है? तो देयर चिल्ड्रंस ऑफ द स्लम आर emaciated and poverty stricken as against the other children who are healthy and have all the comfort and luxuries of life. The life of the slum children is filled with darkness and hopelessness। Question number next, why is the future of these children painted with a fog, इन बच्चों के भविष्य को कोहरे से क्यों चित्रित किया गया है? द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज डार्क एंड अनसर्टेन, मीनिंग्स that is cannot be seen, so the poet says that it is painted with a fog। Question number next है, which map is the poet taking about in the above line, कवि उपयुक्त पंक्तियों में किस मानचित्र के बारे में बता रहे हैं? तो द पोइट टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ वर्ल्ड हंग इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, मलिन बस्तियों के बच्चों का भविष्य कैसा? द स्लम चिल्ड्रंस हैव ए डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर। नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट पैसेज है आपका, तो इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद जिससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन के आंसर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अपने टेलीग्राम पर सर्च करिए शुभांश क्लासेस, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आर देम रिफर्ड
टू इन द फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति में उन्हें कहकर किसे संबोधित किया गया है? देम हेयर रेफर टू द पुअर emaciated children of the slum. What tempered them? उन्हें क्या लुभाता है? They are tempered by all the beautiful things of world, the luxuries and the lifestyle that the rich enjoy. They are tempered to steal them as they cannot process these otherwise. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट देयर लिव्स? कवि उनके जीवन के बारे में क्या कहता है? तो द चिल्ड्रंस ऑफ स्लम लिविंग एमिस्ट डर्टी सराउंडिंग इन क्लैम्पेड हाउस which are dark and unpleasant. The poet is not happy with the way their children are compelled to live. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट? तो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स फ्रॉम मीनिंग स्टिल नाइट. The poor children of slum have to miserable existence. They serve they suffer from morning to night every day. इसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 6. और ये सारे पैसेज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैसेज इनमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा. उससे क्वेश्चन बनेंगे, तीन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे. द नेम द poem and poet. तो the poem is an elementary school classroom in Islam and the poet in Stephen Spender. क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच इमेज इन यूज टू डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ दीज चिल्ड्रन? इन बच्चों गरीबी का वर्णन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया है? तो द इमेज यूज टू डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ दीज चिल्ड्रन आर skin people's thought by bones and spectacle of steel with mended glass. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डू दीज चिल्ड्रन लीड? ये बच्चे किस तरह का जीवन जीते हैं? तो द चिल्ड्रंस ऑफ द स्लम लीड ए लाइफ विथ डर्टी सराउंडिंग इन क्रैम्पेड हाउसेस which are dark, unpleasant and foggy, meaning that they have dim future. इसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफिटी एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज लाइन. इस पंक्ति में कौन सा फिगर यूज किया? द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द 3 लाइन्स इज सिमली. तो इसमें सिमली अलंकार यूज किया गया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ को पढ़ना है, स्ट्रक्चर को पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देने वाले हैं. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं. तो वीडियो को बस अच्छे से देखिएगा. व्हाट इन मेंट बाय ब्रेक ऑन ब्रेक? ब्रेक ऑन ब्रेक से क्या अभिप्राय? द पोएट वांट टू ब्रिंग दी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर filthy surrounding. He wants them to break the shackles that his slum has put on them so that they can see the outside world. Who are they? They कहकर किसे संबोधित किया गया? They refer to the poor emaciated children of the slum. What does the poet want for them? कवि उनके लिए क्या कहता? The poet want them, these children should be properly educated because according to him history is written by those whose language has the energy and warmth of the sun. इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन टिल दे ब्रेक
द डाउन, टिल दे ब्रेक द डाउन की व्याख्या करें। तो द पोइट विशेस द चिल्ड्रन टू ब्रेक द shackles of the slum so that they can come out the their dirty surrounding into an open area of freedom। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ में देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes classes.com। जब आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट, वहाँ से इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अपने सुभांस क्लासेस, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए जिससे आप 90+ नंबर जरूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।